वहीदा रहमान हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों, साथ ही तेलुगु, तमिल और बंगाली फिल्मों में दिखाई दी हैं। वह 1950, 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत तक फिल्मों की विभिन्न शैलियों में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। वहीदा रहमान अपनी 4 बहनों में से सबसे छोटी थीं। बड़े होने के दौरान सभी बहनों ने मद्रास, अब चेन्नई में भारतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया। जब वह बहुत छोटी थी तब उसने स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। उन्हें अपने पूरे करियर में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। वहीदा रहमान का जन्म भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने और उसकी बहन ने चेन्नई में भारतनाट्यम सीखा। जब वह किशोर अवस्था में थीं, उनके जिलायुक्त पिता की मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने 1955 में तेलुगु फिल्मों से शुरुआत की थी। फिर कुछ तमिल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। हिंदी फिल्मों में उनकी पहली उपस्थिति CID 1956 में हुई थी। बाद में उन्हें प्यासा 1957, 12 o'clock 1958, कागज के फूल 1959, साहिब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद 1961 सहित कई सफल फिल्मों में देखा गया। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 16वां साल 1958, बात एक रात की 1962, कोहरा 1964, 20 साल बाद 1962, गाइड 1965, मुझे जीने दो 1963, तीसरी कसम 1966, नील कमल 1968 और खामोशी 1969 शामिल हैं। उनका करियर 1960, 1970, 1980 के दशक तक जारी रहा। उन्होंने गाइड 1965 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। यहाँ वो अपने करियर की शिखर पर पहुंची। उन्होंने नील कमल 1968 के लिए भी यह पुरस्कार जीता, लेकिन बाद की फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय के बावजूद, जिसमें रेशमा और शेरा 1971 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना शामिल रहा, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। 70 के दशक के मध्य से मुख्य हीरोइन के रूप में वहीदा का करियर समाप्त हो गया। चरित्र अभिनेत्री के रूप में उनका करियर शुरू हुआ। लम्हे 1951 में अपनी उपस्थिति के बाद उन्होंने 12 साल के लिए फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया। वहीदा रहमान एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो हिंदी समेत तेलुगु और तमिल, बंगाली फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। उन्हें वर्ष 2013 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपने फिल्मी करियर में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड और बतौर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। उन्हें विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में उद्धृत किया गया है। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को परंपरागत मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना सजो रखा था वहीदा रहमान ने, पर किस्मत को ये मंजूर न था। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से वह यथोचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। भारतनाट्यम में प्रवीण वहीदा रहमान को अपने अभिभावकों से अभिनय की प्रेरणा मिली। सन 1955 में उन्हें एक के बाद एक करके 2 तेलुगु फिल्मों में काम करने का अवसर मिल गया। यूं तो वहीदा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक मिला फिल्म CID से मिला। इस फिल्म में उन्होंने निगेटिव भूमिका अदा की। इस फिल्म में वहीदा के साथ गुरु दत्त नजर आए थे। गुरु दत्त और वहीदा ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया, जिनमें प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम शामिल है। कहा जाता है कि इन फिल्मों के बीच दोनों के प्रेम प्रसंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त ने आत्महत्या कर ली और वह अकेली रह गई। हालांकि जीवन के इस मोड़ पर वहीदा ने हार नहीं मानी और अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दिया, जिसके नतीजे में उन्हें 1965 में फिल्म गाइड के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद वहीदा का करियर एक बार फिर से ऊंचाई पर था। वर्ष 1974 में उन्हें सह अभिनेता शशि रेखी ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने हर्ष स्वीकार कर लिया और करियर के पीक पॉइंट पर उन्होंने शादी रचा ली। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय रहा, लेकिन वर्ष 2000 में
पति शशि रेखी की मौत ने उन्हें एक बार अकेला कर दिया। पति की मृत्यु के बाद वहीदा ने एक बार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह फिल्म वॉटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आईं। 1950 से लेकर 1970 तक का काल हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल माना जाता है। इस दौरान जहां सिनेमा में कई प्रयोग हुए, वहीं यह समय कई बेहतरीन कलाकारों के सशक्त अभिनय का भी गवाह बना। उन्हीं कलाकारों में से एक थी वहीदा रहमान। उन्होंने एक लंबे अरसे तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों को अपनी मासूमियत, सुंदरता और उम्दा अभिनय के जादू से बांधे रखा। यह वहीदा रहमान की अदाकारी का ही कमाल था कि उस समय के अधिकांश अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे। वर्ष 1955 में तेलुगु सिनेमा जय सिम्हा से शुरू हुआ वहीदा रहमान का फिल्मी सफर आज के जमाने के सिनेमा रंग दे बसंती और दिल्ली 6 में अभिनय के साथ बस्तूर जारी था। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक सुशिक्षित तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जिलाधिकारी जैसे उच्च पद पर तैनात थे, परंतु वहीदा के जन्म के केवल 9 वर्ष बाद यानी वर्ष 1948 में उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी मां भी पिता की मृत्यु के 7 वर्षों के बाद चल बसी थी। पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद वहीदा ने एक तेलुगु सिनेमा रोजुल मरई में बाल कलाकार की भूमिका के साथ सिने जगत में कदम रखा। इस समय तक वो भारतनाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी। अब वो भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास करने लगी। इसी दौरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में वो आई और सिनेमा के पहले पर्दे पर छा गई। वर्ष 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को देवानंद के साथ सीआईडी में खलनायक की भूमिका में लिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसके बाद वर्ष 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। यह फिल्म गुरुदत्त और वहीदा के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रहा। कहा जाता है कि वर्ष 1959 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल उन दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान के गुरुदत्त के साथ 2 अन्य फिल्में की थी। इनमें वर्ष 1960 की 14वीं का चांद और वर्ष 1962 की शाही बीबी और गुलाम प्रमुख है। इसके अलावा वहीदा की गुरुदत्त के साथ 2 अन्य क्लासिक फिल्में 12 o'clock 1958 और फुल मून 1961 भी है। फिल्मों में देवानंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को 5 सुपरहिट फिल्में दी थी। ये फिल्में हैं सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने 2 और फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी की थी, परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों की सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा अभिनीत चरित्र रोजी और उनके अभिनय को उस जमाने में काफी सराहा गया। रोजी नाम की एक महिला का अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य न होने के बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा और देवानंद के सशक्त अभिनय का परिणाम था। वर्ष 1962 में गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। फिर वर्ष 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के करियर के लिए बेहद सफल माना जाना चाहिए। इस दौर में वह हिट फिल्में देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में सबसे आगे रही थी। उपरोक्त उल्लेखित फिल्मों के अलावा उनकी इस दौर की अन्य हिट फिल्मों में से वर्ष 1967 में प्रदर्शित राम और श्याम और पत्थर के सनम के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल 4 कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख है। ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने सफलता का स्वाद नहीं चखा था। सशक्त कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद वर्ष 1966 में तीसरी कसम और वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना सबके समझ से परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा की फिल्में भी बिना हलचल मचाए पर्दे से उतर गई थीं। फिर वर्ष 1974 में वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई,
जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। वर्ष 1969 से 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर और वर्ष 1966 से 1969 के दौरान इसी सूची में समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे नजदीकी दोस्तों में थीं। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1974 में शादी करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में अपनी सक्रियता को कम कर दिया था। इस दौरान यानी वर्ष 1976 से 1994 के बीच उन्होंने लगभग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की थी। उनकी इस दौर की प्रमुख फिल्में थीं अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, कुली, मशाल, अल्लाह रखा, चांदनी और लम्हे। फिर वर्ष 2000 में अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह एक बार फिर से अदाकारी की दुनिया में लौटी और अब तक रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी सफल फिल्मों सहित 9 फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग अलग फिल्मों में मां और प्रेमिका दोनों प्रकार की भूमिकाएं की है। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म अदालत में वो अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका में थी, तो वर्ष 1978 में प्रदर्शित त्रिशूल में वो अमिताभ बच्चन की मां बनी थी। हिंदी फिल्मों में सराहनीय योगदान के लिए वहीदा रहमान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनको मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय पुरस्कार और देश का नागरिक सम्मान भी शामिल है। वहीदा रहमान का निजी जीवन अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरु दत्त के साथ विफल प्रेम संबंध और उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने वर्ष 1964 में शगुन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। यह फिल्म तो नहीं चली, परंतु दोनों के दिल मिल गए। फिर वर्ष 1974 में दोनों ने शादी कर ली। मुंबई छोड़कर बेंगलोर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था। 1960 के दशक में वह भी फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु वह सफल रहे और अंततः बिजनेस की दुनिया में लौट गए। बेंगलोर के फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी काशवी रेखी और बेटा सोहेल रेखी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। यहीं पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हुआ। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी MBA करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं, तो वही बेटी काशवी रेखी एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं। काशवी ने वर्ष 2005 में बनी फिल्म मंगल पांडे में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी प्रयास किया था, परंतु इस फिल्म के बाद वो इंडस्ट्री से अलग ही रहीं। वहीदा रहमान को मिले पुरस्कार और सम्मान फिल्म वर्ष फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गाइड 1966, बंगाल फिल्म संघ पुरस्कार तीसरी कसम 1967, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नीलकमल 1968, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेशमा और शेरा 1971, नागरिक सम्मान पद्मश्री 1972 फिल्म फेयर, पद्मश्री 1972 फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994, NTR राष्ट्रीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार 2006, नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2011। वस्तुतः वहीदा का मतलब लाजवाब होता है, अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने नाम को सार्थक करते हुए हिंदी सिनेमा को अपने लाजवाब अभिनय से रूबरू कराते हुए अभिनय के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया।